हेलो गाइस, हम क्लास 12th मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शंस। उसके एक्सरसाइज 1.2 के 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको उसका सॉल्यूशन देखना है तो आप मेरी पहले की वीडियो देख लेना, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है कि fn टू n की आपका f क्या है, n टू n है। fn आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, n प्लस में 1/2 इफ़ n इज़ ओड। इसने क्या कहा है, अगर n ओड है तो आपको ये लेना है, और अगर आपका n इवन है तो आपको n/2 लेना है। फॉर ऑल, जो आपके जो ये n है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, ये आपको बताना है। बाइजेक्टिव के लिए मैंने क्या बताया था कि बाइजेक्टिव के लिए आपका मेन क्या होना चाहिए भाई, बाइजेक्टिव के लिए मेन आपका ये होना चाहिए कि वो 1 1 और 1 2 होना चाहिए, 1 1 और 1 2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि ये 1 1 और 1 2 है या नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये आपको दिया हुआ है। यहाँ मैंने नेचुरल नंबर ये लिखे हैं, यहाँ भी ये नेचुरल नंबर आपको दिया हुआ है। अब अगर मैं आपको fn जो आपको दिया है, अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ, क्यों, क्योंकि ओड नंबर क्या होता है हमारा, 1 ही होता है ना। तो ओड के लिए आपको यही चीज़ लेनी थी। तो ओड के लिए अगर मैं ये लूँ, ओड हमारा क्या है, 1 हमारा ओड होता है ना। तो 1 अगर मैंने पुट किया तो 1 आया। फिर इवन के लिए देखो, फॉर इवन के लिए हमें क्या लेना था, n/2, और ये क्या लेना था हमें, ओड के लिए। ठीक है, तो देखना भाई, ओड के लिए आपने 1 लिया, 1 हमारा ओड होता है तो क्या आया, 1। इवन नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है, तो जब हमने 2 लिया तो क्या आया, 1। इट मीन्स जब आप इवन ले रहे हो और ओड ले रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स जब आपने 1 लिया तो भी आंसर आपका 1 आया, जब आपने 2 लिया तो भी आपका आंसर 1 आया, है ना। तो इट मीन्स इसकी क्या है, यूनिक इमेज तो है नहीं। जब यूनिक इमेज होती है तो ही हमारा 1 1 होता है ना, तो इसकी यूनिक है ही नहीं भाई। इसकी भी ये है, इसकी भी ये, यूनिक इमेज कहाँ से हुई, दोनों की सेम इमेज है तो यूनिक इमेज है ही नहीं। जब यूनिक इमेज नहीं है तो दैट मीन्स क्या होगा, ये हमारा ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पर f1 ये हो गया, f2 ये हो गया, तो f1 इक्वल टू f2। ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू 2, दैट मीन्स f इज नॉट 1 1 1 1। ठीक है, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए 2 केस बनेंगे हमारे। ठीक है, तो ऑन टू के लिए चेक करते हैं। केस 1 क्या बनेगा, ऑन टू के लिए चेक कर रहे हो, है ना। तो ऑन टू के लिए चेक करते हैं कि जब हमारा ओड है ना, जब हमारा ओड है तो ओड के लिए हम क्या लेंगे, इफ n इज ओड देन, अगर हमारा ये ओड है तो हम यहाँ लेंगे 2n माइनस में 1। तो देखना ओड आपका क्या हो जाएगा। क्यों, ये क्यों लिया भाई, देखो 2n क्या होता है आपका, देखो 2n क्या होता है आपका, E1 है ना। जब भी आप इसमें 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो ओड क्या हो जाएगा हमारा, 2n माइनस में 1, यही ओड होगा ना हमारा। तो इन्हीं के लिए तो चेक करना है हमें। तो ओड हमने क्या लिया, 2n माइनस में 1, ये हमारा ओड हो गया। तो f2n माइनस में 1 देखना क्या आ जाएगा, 2n माइनस में 1 प्लस में 1 अपॉन में 2। तो f2n माइनस में 1 क्या हो जाएगा, 2n माइनस में 1 प्लस में 1 अपॉन में 2। ये से कैंसिल हो गया, 2n अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया, n आया। ठीक है, ये हो गया आपका केस 1। तो f2n माइनस में 1 ये क्या आया आपका n। केस 2 में देखो, केस 2 में क्या हो जाएगा, f आपका हो जाएगा यहाँ पर 2n इज इक्वल टू 2n। ये हम किसके लिए ले रहे हैं, ये हमने पहले लिया ओड के लिए, और ये हम ले रहे हैं E1 के लिए। किसके लिए ले रहे हैं, E1 के लिए। ठीक है, तो f2n इज इक्वल टू, तो ये 2n यहाँ पर देखो हमें E1 में n/2 दिया हुआ था ना, तो यहाँ पर 2n हो जाएगा। तो 2n अपॉन में 2 हो गया ये, तो 2n अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया n। देखना ये भी आपका n आ रहा है, ये भी आपका n आ रहा है, तो इट मीन्स इसकी क्या होगी, प्री इमेज होगी। प्री इमेज होगी तो दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा, ऑन टू होगा। अगर ये हमारा ऑन टू है, ये हमारा ऑन टू है, और इससे पहले वाली कंडीशन क्या थी, 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है और ये ऑन टू है, तो दैट मीन्स
ये अगर 1 1 ना हो ऑन टू हो तो भी क्या है ये कि बाइजेक्टिव नहीं होगा। एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। क्यों? क्योंकि भाई मैंने बताया था कि बाइजेक्टिव के लिए 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू ए, आपको दिया हुआ है r माइनस ये आपको दिया है 3 एंड b आपको दिया है -1। कंसिडर द फंक्शन a टू b डिनोटेड बाई एफ एक्स आपको दिया है x -2 x -3 इज f11 और ऑन टू। आपको चेक करना है कि 11 और ऑन टू है या नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो भाई, इसका मतलब है कि 3 को छोड़कर, और इसका मतलब है 1 को छोड़कर, ठीक है, 3 को छोड़कर और 1 को छोड़कर, ठीक है। तो देखो भाई हम इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है कि f दिया है a टू b और एफ एक्स आपको दिया है x -2 अपॉन x -3। तो 1 1 के लिए देखते हैं। 1 1 के लिए देखते हैं। आप यहाँ पर भाई पुट करोगे, यहाँ पर 2 3 4 जो भी आपको पुट करना है तो उनकी अपनी यूनिक इमेज होगी, ठीक है। तो हम चेक करते हैं 1 1 के लिए। 1 1 के लिए हम लेंगे लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। किस में? ये हमारा डोमेन में होता है ना, तो यहाँ पर डोमेन लिखते हैं हम, ठीक है। तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है x -2 अपॉन x -3 और एफ वाई आपको दिया हुआ है y -2 और y -3, ये आपको दिया हुआ है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई आपका क्या हो जाएगा, x -2 x -3 इज इक्वल टू y -2 y -3। क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, x -2 y -3 इज इक्वल टू y -2 और x -3 करोगे आप इसको तो ये आएगा एक्स वाई -2y -3x प्लस में 6 इज इक्वल टू एक्स वाई -3y -2x प्लस में 6। यहाँ से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से 6 और 6 भी कैंसिल, ये आपका बचा -3x -2y, इधर बचा ये आपका -2x -3y, ठीक है। अब यहाँ से देखना भाई कि माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो 3x और ये बच्चा प्लस का 2y, इधर ये कॉमन ले लिया तो 2x प्लस में 3y, ये आपका बचा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2x प्लस में 3y। x वाले को एक साइड ले लो, y वाले को एक साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x, ठीक है। और क्या था ये 3x माइनस 2x और ये हो जाएगा 3y माइनस में 2y। तो x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई हमारा आ गया, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा 1 1 हो गया, ठीक है। ऑन टू के लिए देखो भाई, ऑन टू के लिए क्या लेट करते थे हम, लेट y बिलोंग्स टू b। b क्या है आपका यहाँ पर कोडोमेन है, ठीक है। तो y इक्वल टू हम किसके बराबर रखते थे, y को जो फंक्शन दिया हुआ था ना, फंक्शन की जो वैल्यू दी हुई थी x -2 अपॉन x -3, इसके बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x -3 इंटू में y इज इक्वल टू x में 2, एक्स वाई माइनस में 3y इज इक्वल टू x में 2, ठीक है। यहाँ से देखो भाई आप सॉरी x वाले एक साइड कर लो, ठीक है। तो एक्स वाई माइनस में x और ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2 और प्लस का 3y, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया तो y माइनस में 1, ये क्या हो गया -2 प्लस में 3y, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3y माइनस में 2 अपॉन में y माइनस में 1। ये किस में बिलोंग करता है, x किस में बिलोंग करता है, a में, किस में, डोमेन में, ठीक है। अब देखना ये वाली वैल्यू हम किस में पुट करते हैं फिर, एफ एक्स में, है ना। तो नाउ एफ एक्स हमारा क्या था, x -2 अपॉन में x -3, तो जो आपकी ये वैल्यू दी हुई है ना, जो ये आपकी वैल्यू दी हुई है x की, ये आप है ना x की जगह पुट कर दो। x की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा देखना, 3y माइनस में 2 अपॉन में y माइनस में 1 माइनस में 3। आप इसको सोल्व करो, माइनस में ये y लिया ही नहीं हमने,
तो 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस में 1, ये एक ब्रैकेट में माइनस में 2 अपॉन में 3y माइनस में 2 अपॉन में y माइनस में 1 और ये माइनस में 3। इसको सोल्व करना, एलसीएम लेना, एलसीएम लेके ये क्या आ जाएगा y माइनस 1 और ये हो जाएगा 3y माइनस में 2 और इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस 2y और ये माइनस माइनस प्लस और इसमें भी y माइनस 1 आपने एलसीएम लिया तो क्या बचेगा आपका 3y माइनस में 2 और इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3y प्लस में 3। तो देखना ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3y से 3y, y माइनस 1, y माइनस 1, क्या बचा ऊपर देखना y बचा और नीचे क्या बचा 1, तो क्या आया y, तो fx आपका क्या आया y। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हो गया f इज क्या हो गया आपका ऑन टू। अगर ये आपका 1 1 और ऑन टू दोनों है, अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों है तो दैट मीन्स ये क्या होगा आपका बाइजेक्टिव होगा, f इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। आपको चूज करना है कि इसमें से ये कौन सा होगा, ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 एफ आपको दिया हुआ है आर टू आर, ठीक है, और एफ एक्स आपको दिया है एक्स की पावर 4। देखो आर टू आर रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो -3 -2 1 0 1 2 3 दैट्स ऑन, -3 -2 -1 0 1 2। उसके बाद में ये किया हमने यहाँ पर 8 16 एटसेट्रा। तो देखना अगर एफ एक्स आपका एक्स की पावर 4 है, अगर यहाँ पर मैं 1 रखूँ तो 1 की पावर 4 करोगे कितना आया 1, तो f माइनस 1 करोगे, -1 की पावर 4 करोगे तो भी 1 आएगा, मतलब -1 किया तो भी 1 आया, +1 किया तो भी 1 आया, दोनों की सेम इमेज आ रही है, सेम इमेज आ रही है, इट मीन्स यूनिक इमेज नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है, इज़ नॉट 1 1। ठीक है, ये 1 1 तो नहीं है। क्या इसकी प्री इमेज इसमें है, इसकी प्री इमेज इसमें भी नहीं है, तो प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है, f इज़ नॉट ऑन टू। तो देखना इसका ऑप्शन कौन सा है भाई, इसका ऑप्शन है आपको डी, कि ना तो ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। आपको इसमें ऑप्शन में बताना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में f आपको दिया हुआ है r टू r और एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x, है ना, ये आपको दिया हुआ है, तो r टू r आप लोगे तो r r, ठीक है, ये क्या हो गया एफ एक्स। ठीक है, r -3 -2 -1 0 1 2 दैट्स वन, -3 -2 -1 0 और फिर उसके बाद 1 2 3 जो भी है, तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3x, है ना, 3x दिया हुआ है, तो अगर आप यहाँ पर 1 लोगे तो कितना आया 3, अगर आप 2 लोगे तो कितना आया 6। ठीक है, इसका मतलब अगर आप 1 ले रहे हो तो क्या आया 3, है ना, और आप 2 ले रहे हो तो क्या आया 6, है ना, तो सबकी अपनी यूनिक इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी ना, यूनिक इमेज होगी तो दैट में से क्या होगा हमारा 1 1 होगा, 1 1 होगा ना। अगर ये 1 1 होगा तो और आप इसमें देखना -3 सॉरी ये 3 की प्री इमेज ये बन रही है तो इसकी भी प्री इमेज ये बन रही है, और ऐसे ही आप चेक करोगे तो प्री इमेज सबकी बनेगी, जब प्री इमेज बनेगी तो दैट में से क्या होगा आपका ऑन टू भी होगा, ऑन टू होगा तो इट मीन्स ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है, और भाई जब ये होता है तो हम इसकी जर्नल फॉर्म देते हैं ना, बट आपका ये MCQ वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर ये MCQ वाला ना हो और जर्नल फॉर्म में पूछा जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे वो देखो। अगर ये ऑप्शन की जगह वैसे पूछ लिया जाए तो लिखना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इसमें एफ एक्स हो जाएगा 3x और एफ वाई हो जाएगा 3y, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, 3x इज इक्वल टू 3y, 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू y, तो क्या हो गया आपका 1 1 हो गया। ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, ऑन टू के लिए हम लेट करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू
आर, ठीक है। वाई को हम किसके बराबर रखते हैं, फंक्शन के बराबर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी वाई अपॉन में 3। तो उसके बाद हम क्या करते थे कि जो एफ एक्स जो दिया हुआ था 3x, इसमें x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते थे, किसमें, ये यहाँ पुट कर देंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू में वाई अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया वाई। अगर ये आपका y के बराबर है तो दैट मीन्स क्या होगा, ये आपका ऑन टू बी होगा। अगर ये आपका 1 1 बी और ऑन टू बी है तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन 1, ठीक है भैया। अगर एक्सप्लेनेशन मांगे तो आपको ये ऐसे एक्सप्लेन करना है और एमसीक्यूज में आए तो आपको ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।